हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो आप लोग कैसे हैं? लेट्स टॉक अबाउट कैट 2025। तो भैया ऐसी बात है कि कैट 2025 तो नहीं निकलेगा इस साल मेरा। मतलब अच्छा नहीं गया, और जो मेरा स्कोर होगा सर्टेनली 90% से कम आएंगे मुझे। ठीक है, तो बात यह है कि कैट 2025 का सपना तो अभी नहीं है। ठीक है, दैट ड्रीम इज़ ओवर फॉर नाउ. The thing is, I still have SNAP exam and ZET exam to take. So, I will be appearing for them. I will be preparing for them, and I will be taking mock tests for them, and I will prepare for them as much as I can. But still, the thing is, for context, I am a fresher. I am a 2025 graduate. I did computer science and engineering. Okay, and I do have a job offer. So my onboarding was pending, and in the meantime I was preparing for this exam and I appeared for it. So the thing is, maybe I can also join a job and then get 1 to 2 years of experience and then reappear for CAT. और अगर इस साल एक्सेलराई जमशेदपुर या SIVM पुणे अगर इस बार मेरे को मिल रहा है तो शायद मैं MBA का डिसीजन कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, बट अगर मेरे को इनके अलावा कोई कॉलेज मिल रहा है तो मेरे को अभी Tier 2 कॉलेज में नहीं जाना। ठीक है, ये वाले कॉलेजेस, क्योंकि स्पेशली जो मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग डोमेन में है और मेरा इंटरेस्ट HR डोमेन में है, और ये अभी से नहीं, ये पहले से ही है। मतलब ठीक है, HR में तो हमेशा से था और मार्केटिंग में भी हमेशा से था पहले से। दोनों डोमेन्स मुझे पसंद हैं, और फाइनेंस डोमेन में मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं कभी, और ऑपरेशंस में भी नहीं था। स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में हो सकता है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। तो अगर जैसे SIVM पुणे इज़ गुड फॉर मार्केटिंग, इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर HR. SCMHRD is good for HR. So that's why I am thinking कि अगर मेरे को इनमें से कोई कॉलेजेस मिलेंगे, लाइक एक्सेलराई जमशेदपुर मिलेगा, तो दैट इज़ ऑब्वियस कि तब तो मैं MBA परस्यू करने का ऑब्वियसली सोचूंगी। बट इन केस अगर वो भी काम नहीं करता है तो आई विल जॉइन माई जॉब and I will take work experience of 1 to 2 years and then I will reappear for CAT. तो ये अभी का मेरा प्लान है। एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग। तो कुछ मिस्टेक्स जो मेरे को अपनी रियलाइज़ हुई वो थी कि आई वॉज प्रिपेयरिंग मोर फॉर एन ईजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ CAT एग्ज़ाम रेदर देन अ टफ और डिफ़िकल्ट CAT एग्ज़ाम। ठीक है, एंड मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी तो आई पैनिक्ड, आई कुड नॉट पिक राइट क्वेश्चंस, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक DILR की प्रैक्टिस और ज़्यादा होनी चाहिए थी, उसमें कमी थी। तो वो चीज़ें मेरी वीक रह गई, उसकी वजह से मेरा DILR का अटेम्प्ट बहुत गंदा हुआ, और उसमें तो मेरे सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आएंगे तीनों सेक्शंस में से। VRC में सही मार्क्स आएंगे लेकिन उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने मेरे यूजुअली अच्छे आते थे। एंड द रीज़न बीइंग पैनिक and also not being able to select the right questions at that moment of time. ठीक है, तो CAT का तो कुल मिला के मुझे ये समझ आ रहा है। और कॉन्ट की बात करें तो कॉन्ट में भी कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सोचे थे कि हाँ ये तो पक्का करेक्ट होंगे, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। तो वो मेरे को जब सर सॉल्व कराएंगे मेरे स्लॉट के क्वेश्चंस तब मैं देखूँगी कि कैसे कैसे करने थे। ठीक है, तो CAT का तो अभी मेरे को ये समझ आ रहा है कि CAT से तो मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए था, क्योंकि CAT से मेरे को अच्छे वाले कॉलेजेस ही चाहिए थे, जो मतलब मान लो 90% से कम में भी जो कॉलेजेस मिल रहे हैं CAT के थ्रू, तो मुझे उनमें भी एडमिशन नहीं लेना है, बिकॉज आई एम जस्ट अ फ्रेशर एंड आई डू हैव टाइम। सो वाई शुड आई सेटल फॉर अ कॉलेज दैट आई डू नॉट वॉन्ट। एंड आई मतलब आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, इसको मतलब पर्सनली मत लेना, आपका जो डिसीजन है वो आप करो, आपको बेस्ट पता होगा अपने लिए। बट मेरा तो अभी ऐसा है कि मैं या तो CAT फिर से दूंगी बाद में, या फिर, लेकिन अभी क्योंकि मैंने फॉर्म्स भरे थे ZAT के और SNAP के, तो उनका तो मैं पक्का दूंगी। अगर उनके थ्रू मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर देम। ठीक है, बट द थिंग इज
अभी आई एम नॉट श्योर। और सो ये वीडियो मैंने थोड़ा लेट बनाया क्योंकि थोड़ा टाइम लगा मतलब एक्सेप्ट करने में, एब्जॉर्व करने में और डिसाइड करने में कि भाई अब क्या करना है, ठीक है। इसलिए मैं अभी तक ये वीडियो नहीं बना रही थी। और यार बहुत लोगों के सपने टूटे हैं, बहुत बुरा लग रहा है देख के, क्योंकि चलो मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सेकंड अटैम्प्ट था या थर्ड अटैम्प्ट था, और तब भी उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि कैट ही इस लेवल का आया था। तो रेडिट पे भी मैंने मतलब बहुत सारे रिव्यूज़ देखे और अपने क्वेश्चंस भी कुछ पूछे थे। मुझे ये समझ आया कि हाँ, वर्क एक्सपीरियंस तो हेल्प करेगा ही, मतलब वर्क एक्सपीरियंस लेने में कोई बुराई नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि वो तो मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग ही करेगा। बट आई स्टिल हैव टू डिसाइड व्हाट आई विल बी डूइंग। अभी मेरे पास ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि मतलब मेरे को एमबीए करना है या फिर मेरे को जॉब ही करना है। अभी मेरे को थोड़ा और ज़्यादा फर्म डिसीजन लेना है इस चीज़ पर। बट अभी के लिए जो मैं सोच रही हूँ वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो भी आपके नेक्स्ट एग्जाम्स हैं, अगर आप स्नैप के लिए अपेयर करोगे या फिर आप जैट या एनमेट जिसके लिए भी करोगे उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको इस साल कॉलेज चाहिए तो आई होप एंड आई प्रे कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए जो आप चाहते हो इस साल। और अगर नहीं मिले तो इट्स ओके, वी कैन री अपेयर फॉर इट, ठीक है। And I hope you liked this video, and if you like this video please like this video and also subscribe to my channel because I do want to stay connected with you guys in this journey जब तक हमारे कम से कम एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते सारे एमबीए के। और फाइनली मतलब जो भी रिजल्ट निकलता है वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें मेरे चैनल को तो कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड बाय। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से कि मतलब सच में कैट जो समझा था वैसा नहीं था, और इट रियली सक्सेसफुली humbled me. It really successfully humbled me and I do not have words right now. But मतलब हाँ, मैं ऐसे हंस रही हूँ या फिर स्माइल कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मतलब मैं खुश हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है अभी के लिए, इसलिए मैं ऐसा कर पा रही हूँ, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट अभी मेरे को इतना समझ भी नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए, बिकॉज अभी बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स इमोशंस हैं मन में, ठीक है। बट द थिंग इज जब तक एग्ज़ाम्स हैं तब तक तो मैं गिव अप नहीं करूँगी, और आप भी मत करो, ठीक है, अगर आपको इस साल एमबीए करना है तो। और जो भी डिसीजन है एक काम माइंड से और कूल माइंड से अपने पेरेंट्स की एडवाइस लेते हुए, अपनी मेंटर्स की एडवाइस लेते हुए लेना। और मतलब जो भी आपको लगता है आपका पोटेंशियल है उससे कम में तो आप मत सेटल होना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।